हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टीपल लेवल प्लानिंग क्या होता है, इंडिया में उसका क्या ज़रूरत है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और भारत में जो लाया गया है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, उसको जानेंगे और आंसर राइटिंग फॉर्मेट में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो भारत, जैसा कि हम जानते हैं, एक विशाल देश है जो कि अपने विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए जाना जाता है। ऐसे देश में विकास करने के लिए, उसके अलग अलग क्षेत्र को विकसित करने के लिए केवल केंद्र स्तरीय योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है। इसी संदर्भ में बहुस्तरीय योजना का विकास हुआ। यानी इतना बड़ा हमारा देश है, इसमें हर जगह का, हर रीजन का अलग अलग समस्या है। इसीलिए एक स्तर से या केंद्रीय स्तर से योजना बनाना पर्याप्त नहीं था, इसीलिए बहुस्तरीय योजना विकसित हुई। इस योजना में राज्य, राष्ट्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर समन्वित ढंग से योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी मल्टीपल लेवल प्लानिंग में जो प्लानिंग है वो नेशनल लेवल पर भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है और लोकल लेवल पर भी होता है। ठीक है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। आज इसी बहुस्तरीय योजना का संचालन भारत की नीति आयोग के मार्गदर्शन में हो रहा है। यानी यही मल्टीपल लेवल प्लानिंग जो है उसको नेशनल लेवल पर नीति आयोग, जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो गवर्नमेंट को बताती है कि क्या करना चाहिए, कैसे नीति बनाना चाहिए, वो बता रही है। बहुस्तरीय का मतलब क्या हो गया? बहुस्तरीय का मतलब ये हो गया कि जो विकास संबंधी निर्णय हैं और जो योजनाएं हैं वो या तो वर्टिकल बने या तो हॉरिजॉन्टल बने, लेकिन केंद्रित ना रहे। वर्टिकल का मतलब हो गया, जैसे कोई योजना अगर है वो जिसको लोकल लेवल पर केंद्र से डायरेक्ट मिल रहा है उसको कहेंगे वर्टिकल। और एक योजना है जो मतलब एक ही स्तर के लोगों के बीच में अगर कोई योजना बन रहा है। एग्जाम्पल से जैसे समझ सकते हैं, कोई स्टूडेंट है, वो अपने अगर हेड मास्टर से बात करता है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब हो गया कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करता है। तो वैसे ही योजना में भी होता है। जब योजनाओं का स्तर केंद्र से सीधा एक पर्सनल आदमी पर होता है तो उसको कहते हैं वर्टिकल। और जब कोई एक अधिकारी योजना बनाता है और उसके क्षेत्र में दूसरा अधिकारी भी आ जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो बहुस्तरीय योजना का अर्थ हो गया कि विकास संबंधी निर्णय और जो योजनाएं हैं वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रूप से स्थापित की जाए। ठीक है, क्षैतिज या लंबवत रूप से। भारत में क्या आवश्यकता है हमारे मल्टीपल लेवल प्लानिंग की, तो उसको समझते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि भारत बहुत विषमताओं वाला देश है। यहाँ पे कई विकसित क्षेत्र भी हैं, जैसे हमारा साउथ इंडिया, और कई अविकसित क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र भी हैं। ठीक है, यहाँ पे संसाधन में भी असमानता है। किसी राज्य में बहुत संसाधन है जैसे कि झारखंड, और किसी राज्य में बहुत कम संसाधन है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण, संघीय ढांचा होने के कारण भारत में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अगर केंद्रित हो जाएगी तो फिर लोगों को लोकतांत्रिक महत्व का पता नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक का मतलब हो गया लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। इसीलिए भारत में बहुस्तरीय नियोजन का आवश्यकता है। तीसरा है स्थानीय समस्याओं की विशिष्टता। हर स्थान का अलग अलग समस्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में बैठा आदमी हरियाणा में हो रहे किसी गांव की समस्या को जान सके। इसीलिए मल्टीपल लेवल प्लानिंग किया जाता है ताकि उस हरियाणा में बैठे हुए आदमी का भी समस्या दूर हो जाए और दिल्ली में रहने वाले लोगों का भी समस्या दूर हो जाए। ठीक है, भारत में बहुस्तरीय नियोजना की क्या संरचना है? तो सबसे पहले है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको कहते हैं नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर क्या होता है? पहले तो पॉलिसी बनता है जिसको नीति आयोग बनाती है, जो कि 2015 से है। ठीक है, इसमें राष्ट्र की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम किया जाए, सतत रूप से विकास किया जाए, भारत की सुरक्षा, भारत में व्यापार कैसे बढ़ाया जा सके, भारत के लोगों को रोज़गार कैसे दिया जा सके, ये सब का प्लानिंग राष्ट्रीय स्तर पर होता है। दूसरा है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ के और लोग जो हैं, जो राज्य को चलाते हैं,
वो लोग अपने लेवल पर राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाते हैं और यहाँ के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और अन्य सुविधाओं को कैसे दिया जा सके उस पे काम करते हैं। इसके लिए अलग अलग स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारा प्लानिंग का एक कमीशन होना चाहिए। इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन नियम के तहत जोड़ा गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ का गठन किया गया, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट की बुनियादी आवश्यकताओं को और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए योजना बनाएगी। इसके बाद है लोकल लेवल पर, जैसे ग्राम सभा, पंचायत। ठीक है, वो स्तर पर यानी कि ग्राम सभा से लेकर जिला व राज्य तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एकदम ग्राउंड लेवल पर किसी गांव में जो ग्राम सभा है, जो पंचायत है, वहाँ के जो मुखिया हैं, वो सब अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं। इसको बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, सबसे नीचे से ऊपर जाना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 73 और 74 इसी की बात करता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या लाभ होता है जब हम लोग बहुस्तरीय योजनाओं को अपनाते हैं। यानी अगर किसी राष्ट्र में बहुस्तरीय योजनाएं हैं तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला, कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बन सकती हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, स्थानीय सहभागिता बढ़ती है, यानी वहाँ के लोकल पार्टिसिपेशन, वहाँ के लोगों का हिस्सेदारी रहेगा उस योजना में। तीसरा, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन। अब जब वहाँ के लोग ही नीति बना रहे हैं तो अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। संसाधन का सतत प्रयोग होगा, इससे हमारे लोकतंत्र की भी मजबूती होगी कि लोगों के द्वारा भी होगा। ठीक है, और लोगों के लिए भी होगा। सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा भी मिलेगा, यानी हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और सब कुछ साथ में होके विकास होगा। ठीक है, इसीलिए बहुस्तरीय योजना को अपनाना चाहिए। ये उसके कुछ लाभ हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं और कुछ समस्याएं भी हैं, उसको भी जानते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में अक्सर समन्वय की कमी देखी जाती है। हो सकता है केंद्र में कोई दूसरा सरकार है और राज्य में कोई दूसरा सरकार है, जिसके कारण समन्वय नहीं बैठ पाता है। दूसरा, प्रशासनिक क्षमता का अंतर। हर राज्य में एक जैसा प्रशासन नहीं है। कहीं के प्रशासन में बहुत फुर्ती है, तुरंत एक्शन लेता है, और कहीं पे नहीं लेता है। ठीक है, वित्तीय असमानता है। कोई राज्य बहुत धनी है, जिसमें हमारे साउथ इंडिया के पार्ट आ जाते हैं, और कुछ पार्ट बहुत पिछड़े हुए भी हैं। तो इसीलिए सब जगह पे मल्टीपल लेवल काम नहीं करता है। कौशल और अशिक्षा, यानी कौशल की कमी। अब लोग स्किल हैं ही नहीं, तो वो दूर का सोच नहीं पाएंगे, अपने गांव का सोचेंगे, अगल बगल के गांव का नहीं सोचेंगे। तो उसके लिए भी स्किल्स का ज़रूरत पड़ता है, जो कि अभी कमी है। राष्ट्रीय हित के साथ कभी कभी खतरा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, मान लीजिए नेपाल के पास कोई गांव है, वहाँ के लोग अपने सुविधा के लिए बोल रहे हैं कि मेरा नेपाल में भी कोई दोस्त है, तो मेरा परिवार का कुछ सदस्य रहता है, तो आप बाउंड्री मत बनाइए। लेकिन ये राष्ट्रीय हित के साथ भी कभी कभी खतरा हो सकता है वहाँ से कोई टेररिस्ट आ जाए। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं। लास्ट में आप लोग कंक्लूजन अपने शब्दों में ही लिखिएगा, जो आपको समझ में आया। इसमें कोई बाउंड्री नहीं रहता है। हाँ, आप ऐड ये कर सकते हैं कि अपने आंसर में लिख सकते हैं कि मल्टीपल लेवल प्लानिंग जो है वो संघीय शासन की आत्मा है। अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं और बहुस्तरीय शासन व्यवस्था नहीं है, तो वो लोकतंत्र ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इससे केंद्रीयता से मुक्ति मिलती है, डिक्टेटरशिप से मुक्ति मिलती है, और लोगों का भरोसा बढ़ता है। और सही से नियोजन करने पर इससे कोई भी राष्ट्र जो हो वो अच्छे से विकास की ओर बढ़ सकता है आगे, और अपने लोगों का भी समावेशी विकास कर सकता है। इसी के साथ अपना आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।